हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि यू शुड गो और यू मस्ट गो में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना? पर ये छोटे छोटे शब्द है ना, शुड, मस्ट, हैव टू, ये अंग्रेजी में पूरी बात का मतलब ही बदल देते हैं। तो चलिए आज इनके पीछे का राज खोलते हैं और देखते हैं कि कब, कहाँ और कैसे इनका सही इस्तेमाल करना है। तो सिचुएशन क्या है? क्या कोई बस एक अच्छी सलाह दे रहा है, या फिर ये कोई सख्त नियम है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और रास्ता ही नहीं बचा? इन तीनों सिचुएशंस में फर्क करना, बस यही है आज का हमारा मिशन। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो प्लान बिल्कुल सिंपल है। पहले हम कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे, फिर आएगी जेंटल एडवाइस की बारी, उसके बाद थोड़े सख्त रूल्स और ऑब्लिगेशंस पर चलेंगे, और हाँ, उस एक कॉमन मिस्टेक को भी पकड़ेंगे जो अक्सर हो जाती है, और एंड में एक फाइनल चीट शीट, ताकि सब कुछ याद रहे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आइए इन शब्दों के सबसे जरूरी और सबसे आसान नियमों से शुरुआत करते हैं। आप ऐसा सोचिए कि ये शब्द ना लैंग्वेज के टूल बॉक्स में रखे टूल्स जैसे हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताते हैं कि उस काम के पीछे का फीलिंग क्या है। मतलब क्या वो एक सलाह है, एक जरूरत है, या फिर कोई मजबूरी। और यहाँ सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन मैजिक वर्ड्स के सिर्फ दो सिंपल से रूल्स हैं। पहला, ये कभी बदलते नहीं हैं। चाहे ही हो, शी हो या आई हो, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। और दूसरा, इनके बाद जो एक्शन वर्ड आता है ना, वो हमेशा अपने ओरिजिनल सिंपल फॉर्म में होता है। कोई इंग नहीं, कोई ईडी नहीं, बस। कितना आसान है ना? तो फाउंडेशन हो गई तैयार। चलिए अब इन शब्दों में से सबसे फ्रेंडली शब्द से शुरू करते हैं। वो शब्द जिसका इस्तेमाल हम अक्सर किसी को अच्छी सलाह देने के लिए करते हैं। तो ये शुड आखिर है क्या? ये तब यूज होता है जब बस एक सजेशन देना हो। मानो जैसे कहा जा रहा हो, देखो मेरी राय में ये करने का अच्छा आइडिया रहेगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई रूल नहीं, बस एक फ्रेंडली सलाह। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ कोई सोने का ऑर्डर नहीं दे रहा है। ये बस एक फ्रेंडली सजेशन है कि भाई थके हुए लग रहे हो, इसलिए सो जाना एक अच्छा आइडिया है। ओके, तो सलाह देना तो आसान था। अब थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना। चलिए अब उन शब्दों की तरफ बढ़ते हैं जिनमें थोड़ी ज्यादा सीरियसनेस और पावर होती है। मतलब अब हम रूल्स और ऑब्लिगेशंस की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। अब आती है बारी मस्ट की। इस शब्द में ना असली पावर है। ये या तो किसी बहुत ही सख्त नियम के लिए यूज होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए जो आपके अंदर से आती है। एक ऐसी आवाज जिसे टाले नहीं टल सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रेशर बाहर से नहीं आ रहा है, ये अंदर से आ रहा है। ये एक खुद का बनाया हुआ नियम है। मतलब इंसान खुद से कह रहा है मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। यही है मस्ट की असली ताकत। तो चलिए अब हैव टू पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मस्ट से अलग कैसे है। देखिए, हैव टू का मतलब भी मजबूरी या जिम्मेदारी ही है, लेकिन ये फीलिंग अंदर से नहीं आती, ये बाहर से आती है। किसी बॉस की तरफ से, कानून की तरफ से, या शायद किसी डॉक्टर की तरफ से। मतलब कोई और चॉइस नहीं है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म पहनना शायद पर्सनल चॉइस न हो, लेकिन ये कंपनी का नियम है। ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है जिसे पूरा करना पड़ता है। फर्क समझ आ रहा है ना? मस्ट अंदर से, हैव टू बाहर से। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस तो देख लिए, लेकिन असली कंफ्यूजन तो तब शुरू होता है जब हम इनके नेगेटिव फॉर्म्स यूज करते हैं। पता है, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सीक्रेट को अनलॉक करते हैं। यहीं पर सारा गेम है। देखिए, मसेंट डोंट हैव टू में जमीन आसमान का फर्क है। मसेंट का मतलब है सख्त मनाही, मतलब ये काम करना बिल्कुल फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। जबकि डोंट हैव टू का मतलब है कि जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, एक चॉइस है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ मसेंट का यूज हुआ है क्योंकि हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना रूल के खिलाफ है। ये एक सख्त मनाही है, यहाँ कोई चॉइस नहीं है, ये एक ऑर्डर है। और अब देखिए डोंट हैव टू का कमाल। कल संडे है, इसलिए काम पर जाना जरूरी नहीं है, आराम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मन है तो काम कर भी सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, कोई मनाही नहीं है। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। चलिए, काफी कुछ सीख लिया हमने।
अब टाइम है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ एक सिंपल और यूजफुल समरी में डाल दें ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो पेश है आपकी फाइनल चीट शीट। तो चलिए एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। कोई अच्छा आइडिया देना हो तो शुड यूज करना है, कोई स्ट्रॉन्ग रूल या अंदर से आवाज आए तो मस्ट, बाहर से कोई मजबूरी हो हैव टू, कोई काम करने की सख्त मनाही वो है मसंट, और अगर कुछ करना जरूरी नहीं है यानी अपनी मर्जी है तो बिल्कुल डोंट हैव टू। तो लीजिए, कोड क्रैक हो चुका है। अब इन शब्दों को सही ढंग से इस्तेमाल करने की समझ हमारे पास है। अब से जब भी इंग्लिश में बात करनी हो, बस एक सेकंड के लिए सोचना है, क्या ये एक सलाह है, एक अंदरूनी ज़रूरत है या फिर कोई बाहरी मजबूरी। सही शब्द का चुनाव बात को और भी क्लियर और नेचुरल बना देगा। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।